जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा, अभी कुछ ही समय पूर्व एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र जिसे कहा जाता है अमेरिका, यूएसए, वहां के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी टैरिफ को लेकर, विभिन्न प्रकार के शुल्क को लेकर, जो अन्य देशों पर वे लगाते हैं या उन पर भी जो लोग लगाते हैं उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। कहने का मतलब, किसी अन्य देश से अगर वहां पर सामान आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो शुल्क लगता है, टैरिफ लगता है, उसको लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और उसको बढ़ाने का, कहीं डबल करने का, कहीं 200 गुना करने का, इस प्रकार की चर्चाएं की। और उसमें उन्होंने भारत देश का भी नाम लिया, और इसको लेकर तमाम न्यूज एजेंसी हैं, टीवी न्यूज चैनल में लगातार ये बातें प्रमुखता से बताई जा रही है। एक अलग प्रकार का वातावरण, भय का वातावरण पूरे वैश्विक बाजार में, यहाँ तक कि शेयर बाजार में भी इसका असर लगातार देखने को मिला। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं टिक पाया और फिर से वापस हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। न्यूज़ बेसिस कुछ चीज़ें बन जाती हैं, कुछ भय का वातावरण बन जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसे हमको समझना जरूरी होता है। तो हम आज इन्हीं वास्तविक स्थिति की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहूँगा भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसे कि हम सभी को मिलकर इम्प्लीमेंट करना है। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हर एक भारतीय नागरिक का कार्य है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की प्रगति के लिए कार्य करे, अपनी जिम्मेदारी को वहन करें, अपने कर्तव्यों को निभाए। पहली बात यह, सबसे बड़ा असर अगर वो टैरिफ लगाते हैं हम पर, तो उन्हीं वस्तुओं पर होगा जिन वस्तुओं को हम बहुत ज्यादा उस देश का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी देश हो। यदि हम अमेरिका से बहुत ज्यादातर चीजें हम लोग जो है, जो हमारी डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, वो तकनीकी क्षेत्र को लेकर है और सुरक्षा सामग्रियों को लेकर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्निक्स को लेकर है, और जितने भी हाईटेक कंपनीज हैं उनकी स्थिति भारत में प्रभावित होगी, उसको लेकर है। बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस उन कार्यों पर लगे हुए हैं, उनको लेकर समस्या है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसी चीजें भी आ गई हैं, जिसको लेकर भी लगातार ये बातें हो रही है। अभी आपको मालूम होगा, गूगल जेमिनी तो पहले से ही है, एआई जो अभी एक ग्रुप भी आ गया। मतलब ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, नए नए आविष्कार आते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगार हो जाएंगे। एक बार आप लोग को याद होगा कि कंप्यूटर जिस समय पहली बार भारत में आया और कंप्यूटर लगाने लगे विभिन्न ऑफिसों में, इसमें काम होने लगा, तो बहुत ज्यादा तमाम विरोधी राजनीतिक पार्टियां विरोध करने लगी, अरे ये तो ये होगा, वो होगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस समय कंप्यूटर का बहुत जोर शोर से विरोध हुआ लेकिन क्या हुआ, एक कंप्यूटर के आने से हम कितना आगे बढ़े हम सोच सकते हैं। क्या बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं बढ़ी, बल्कि लोगों को और रोजगार मिला। हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हमारी
उत्कृष्टता बढ़ी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये नई नई तकनीकी आती रहेगी, उसका हमको स्वागत करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उन चीजों को अपनाने पर मना करूंगा। देखिए, मना करने का मतलब ये मेरे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी को मना करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन चीजों को हम लोग कम से कम उपयोग में लाए, या उन चीजों की ओर कम से कम ध्यान दें जिनके न रहते हुए भी हम अपने काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ के कर सकते हैं, या उन तकनीकी चीजों को हम अपने यहां ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना उसको किया जाए। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए उन चीजों में। दूसरी बात वो ये है, मेटल को लेकर भी है। हम लोग बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील एंड अदर मटेरियल्स और भी हैं जिसको लेकर उन पर डिपेंड हो जाते हैं। सुरक्षा उपकरणों को लेकर, सुरक्षा सामग्रियों को लेकर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। कुछ प्रयास किए जाना चाहिए हम देश में ही उन चीजों को निर्मित कर सके, बना सके। वैसे आपको एक बात कहना चाहूंगा, हम रहते तो भारत देश में हैं, लेकिन हम सनातनी हैं, और सनातनियों का पूरा ब्रह्मांड ही देश होता है। हम लोग पूरे ब्रह्मांड की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं और सब पर ध्यान रखते हैं, और इसीलिए कहूंगा कि हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश भारत में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज यहां पर उपलब्ध है, भंडार है खनिज का, खाद्यान्न का भंडार है। हमारे कृषि करने का तरीका भी अपने आप में दुर्लभ है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं, इन विदेशियों को समझ आना चाहिए, वो परेशान है सिर्फ पैसे के लिए, व्यापार के लिए। हम व्यापार में बस इस जो है भरोसा नहीं रखते। हमारा व्यापार, हमारी जीविका, हमारे तीज त्योहार, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। हम में से प्रत्येक भारतीय का आपने देखा होगा, हमारा चाहे वह कृषि का कार्य हो, चाहे जिन स्थानों पर लोग कपड़े पर जो कपड़े सिलते हैं ना, ये जो कपड़ा जिन्होंने सिला है, जो सिलाई का कार्य करते हैं, उनका अपना एक अलग, ये सब चीजें, कपड़े बुनना, बुनकर लोग, कुम्हार का काम है जैसे, अरे कहां लगे हैं। ये सिर्फ हमारा व्यापार के दृष्टिकोण से हम लोग इन चीजों को नहीं अपनाते हैं। वो सही है कि हमको इनसे धनार्जन होता है, लेकिन ये हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम भारतीय हर मामले में हर तरीके से समृद्ध हैं, और यहाँ के लोग एक दूसरे से इसलिए मिलकर रहते हैं। सामाजिक तौर पे सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। इन बातों को समझना आवश्यक है। हमको सिर्फ धनार्जन करना नहीं है ना। हम देखते हैं विदेशों में ना तो व्यापार के अलावा है क्या, वहां मशीन बन गए हैं बस। कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे कोई भी हो, कौन किसके साथ रह रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है वहां। कारण क्या है? सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है। वो लोग सिर्फ पैसे कमाना, घर पहुंचे सो गए तो सो गए, खा लिए तो खा लिए, ब्रेड मिल गया तो ब्रेड खा लिए, मांस कुछ भी मिल गया तो वो खा लिए, है जो भी है वाइन ले लिए, अब सो गए, सुबह फिर हुआ, सिर्फ सुबह फिर वही रूटीन चालू। हम लोग ऐसा नहीं है। हमारा हर दिन त्योहार है, हर हमारा कार्य, हर व्यवसाय हमारा धर्म से जुड़ा है, हमारे समाज से जुड़ा है, हमारी परंपराओं से जुड़ा है, हमारे पूर्वजों से जुड़ा है, हमारी प्रकृति से जुड़ा है। तो इसलिए मेरा कहना है, उन
विदेशियों को समझ नहीं आएगा, उनको सिर्फ व्यापार दिखता है, पैसा दिखता है, इसलिए लोग इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं और उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सब चीजें हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से कर सकते हैं और करेंगे। बस 2-3 बातें जरूरी जो बताना चाहूंगा वो है कि चूंकि ये विदेशी ये चाहते हैं, ये जो देश के लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो है कृषि करने का जो तरीका है उसको पूर्णतः व्यापारिक रूप से और ग्लोबल मार्केट में उतार दिया जाए। उनको जैसे अन्य देशों में जैसे होता है तो उसी प्रकार से उन चीज़ों को बिल्कुल ओपन कर दिया जाए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है हमारे देश के साथ। तो कम से कम हमारे देश की तकनीकी कार्य करने का तरीका बहुत अलग है, परंपराओं से जुड़ा है। मैंने पहले ही कहा, धार्मिक रूप से लोग मानते हैं, सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर लोग मानते हैं कृषि को और उस प्रकार से उत्पादन करते हैं। हमें ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाद्यान्न उत्पादन है। क्यों हम किसी से शेयर करें, क्यों हम उनकी बातों को माने, क्यों हम ऐसे मार्केट में, ऐसे ग्लोबल मार्केट में उतर जाए कि हमारे यहाँ के कृषक उससे प्रभावित हो, उन्हें नुकसान हो, उनके जो प्राकृतिक जो हमारी जो चीजें हैं, नेचुरल जो थिंग्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उनकी जो वेराइटीज है, उस पर असर हो। पहले भी लोगों ने कई प्रकार की हमारे उत्पादों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे कृषक। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, राष्ट्रपति भी जानते हैं और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग भी जानते हैं कि ये चीजें जो है शेयर नहीं हो सकती और इसको ग्लोबल मार्केट में नहीं लाया जा सकता। जहां तक खनिज पदार्थों के क्षेत्र में, उसमें हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध है। कुछ चीजों की कमी है, कुछ बातें होती हैं मान लो, तो उसका भी हम लोग अपने ढंग से निराकरण कर सकते हैं। और बस एक ही बात और करना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो सरकार है उसको ये करना चाहिए, एक ऐसा विधेयक ला दें जिससे कि हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार में 21 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति हो तो उसे 8 घंटे कार्य करना उसका कर्तव्य होना चाहिए। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, जो कार्य करने में सक्षम हो, किसी प्रकार के कार्य कर सकते हो, रोजगार कर सकते हो, तो धनार्जन के लिए कम से कम 8 घंटे देश के लिए वे दें और देश के नवनिर्माण में वे सहयोगी बने और इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये जो मुफ्तखोरी वाली बातें होती है, जो मुफ्त में लोगों को बांटा जा रहा है, कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और वोटों के लिए हम लोगों से जो कहना चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, महीने किस्त की राशियां डाली जा रही है, महिलाओं को डाला जा रहा है बेरोजगारी भत्ता। अरे बंद करिए बेरोजगारी भत्ता। मैंने कहा ना, हर परिवार के जो भी सदस्य 21 वर्ष से ऊपर के हैं और जो सक्षम है किसी प्रकार से, जिनको शारीरिक विकलांगता नहीं है, जो तन मन शरीर से स्वस्थ हैं, उनको खाली मुफ्त में बैठकर अपने घर में वो रोटी ना तोड़े, इस प्रकार की व्यवस्था हो। उसको कार्य करना आवश्यक है, चाहे वो कोई काम करे, उसको जो काम अच्छा लगता हो, जिसमें धनार्जन हो, उसको जितना रुपया मिले, कम से कम ये बात होना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं और पहले होता था ये चीज़, हर घर में उत्पादन होता था, लघु उद्योग के बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कार्य होना चाहिए, हमारा देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि इस दिशा में कार्य हो और यह ड्यूटी के रूप में सामने आए, एक विधेयक पारित किया जाए कि हर एक परिवार में 21 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है वह घर में खाली न बैठे, उसे बिल्कुल किसी न किसी प्रकार से धनार्जन करना होगा। 8 घंटे कम से कम कार्य करना आवश्यक है, कोई आलसी न बैठे घर में। और यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमारे जो लोग जो आलसी बैठ जाते हैं, वही अन्य प्रकार के जो है वह समाज में बुराइयां पैदा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं जो घटती हैं, अपराध जो होते हैं, वह इन्हीं कारणों से होता है। जब किसी का मन, किसी का दिमाग उस ओर जाएगा, धनार्जन की ओर जाएगा, तो निश्चित तौर पर वह जो है एक सही लाइन पर रहेगा और आगे बढ़ेगा और देश को भी आगे करेगा। और उसकी कहना चाहिए कि एक समझ आएगी, जो जिस क्षेत्र में पारंगत है उसको उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। ये भी मेरी मान्यता है। तमाम प्रकार के, ना तो आपको आरक्षण की आवश्यकता होगी, ना ही और कोई किन्हीं बातों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर ये हो गया तो हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और मैंने अपनी बातें रखी हैं। इन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। हमको बाहरी किसी
ताकत से, बाहरी किसी व्यापार से, बाहर की स्थिति से हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे अपने देश में जो चीज़ें हैं उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाए, उपभोग किया जाए और उसे देश की उन्नति में लगाया जाए एक सकारात्मक सोच के साथ। जय माता दी, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।